मेरी मैयत जेल से बाहर जा सकती है लेकिन फ़ौज से डील करके जेल से बाहर नहीं आऊँगा। और इमरान खान शदीद गुस्से में क्यों आए? परवेज़ इलाही के बारे में अफसोसनाक खबर किस नौयत की है? जनरल बाजवा का शहबाज शरीफ पर किस नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया? आज किसका सर फटा? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। दो चीज़ें मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूँ। सबसे पहली बात कि आज किसका सर फटा, और फिर मैं मरियम साहब के हवाले से बात करता हूँ। अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला बन गए तो उन्होंने पहले तो कहा कि 7 दिन का टाइम देता हूँ, जितनी झूठी FIR हैं और केसेस हैं, चाहे वो 9 मई हो या कुछ और हालात हों, वो सारी ख़त्म कीजिए। हाँ, कोई इसके अंदर मुलव्विस है तो उसको सज़ा दीजिए, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। ये हमारा मुल्क है, ये मेरा सूबा है, ये हम सब का सूबा है। यहाँ की पुलिस हमारी, फ़ौज हमारी, हम उनके, लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स, कोई ऑफिसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पुलिस वाला, कोई पटवारी, कोई FIA आपसे रिश्वत मांगे तो उसे खबरदार रिश्वत दीजिए। अगर कोई गलत करता है आउट ऑफ द वे जाके खिलाफ कानून, तो उसको मत छोड़िए। तो अली अमीन गंडापुर साहब की बातों के ऊपर पठानों ने, पश्तूनों ने, पख्तूनों ने अमल करना शुरू कर दिया और माह रमज़ान के महीने में पहला नतीजा आ गया। और मैं इस शख्स के ज़ख्मी होने के ऊपर इसलिए दुखी नहीं हूँ, रंजीदा नहीं हूँ, क्योंकि ये रिश्वत मांग रहा था और गलत चीज़ कर रहा था, और रिश्वत देने वाला और लेने वाले दोनों जहन्नमी थे, और लिहाजा उन्होंने इस दुनिया के अंदर ही उसको जहन्नम में भेजने की कोशिश कर दी। और सिलसिले में हुआ क्या कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद कि जो उन्होंने कहा था कि जो अफसर रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दीजिए, खुद को जो भी जहन्नम से बचाए और दूसरों को भी। आज इस मिसाल को सामने रखते हुए पेशावर मदीना कॉलोनी में फ्रेंचाइज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त लेते हुए जब नाजायज़ तरीके से और नाजायज़ तौर के ऊपर 1500 रुपये कटौती की गई, तो एक खातून ने इस ऑफिसर की, जो खातून ने डिवाइस ऑपरेटर के जो थी, वो उसके सर पर शीशा जो है वो मार कर इसका सर फोड़ दिया, इस ऑफिसर को ज़ख्मी कर दिया, और बंदा लहू लहान हुआ। और तमाम अफिसरान जुमादारान होशियार हो गए और खौफज़दा हो गए और ख़बरदार हो गए, और आप जो बाकी हैं वो भी होशियार रहें। तो भाई लोगों, अभी तो इस्टेब्लिशमेंट को और ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और FIA को गुस्सा आया हुआ है, जो आवाम के ऊपर निकालने और पकड़ते हैं और कचूमर निकाल देते हैं। आप उस वक्त से डरिए जब ये 25 करोड़ आवाम को गुस्सा आ गया, तो आपको गुस्सा करने की जो आदत है, ये जो हिस्स है आपकी गुस्सा करने वाली, ये भूल जाएंगे आप। क्यों? आवाम का गुस्सा जो है वो आप सब के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो देखते हैं कि आवाम को गुस्सा कब आएगा और कब ये सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। इसी तरह से आगे बढ़िए। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने जो मुहिम है पौधे लगाने की, काश्तकारी की, उसका आगाज़ किया। और इस ज़िमन में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब उन्होंने काश्तकारी के हवाले से मुहिम का आगाज़ करना था, तो अपने ही वज़ीर आला हाउस के बाहर जब वो निकली, तो उन्होंने ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन जहां अल्लाह की तरफ से कुदरती घास उगी है, उस घास के ऊपर कारपेट रखवाया, और कारपेट की हद के ऊपर कारपेट पे खड़े होके काश्तकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, और बेलचे से मिट्टी डाली और थोड़ा सा यकीनन पानी भी डाल दिया। अब एक वज़ीर आला खातून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, गरीब तरक्की पजीर मुल्क की, सूबे की मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक पौधा लगाने के लिए नीचे ज़मीन के ऊपर कारपेट रखेंगी, भले उसकी मालियत 100 रुपया ही क्यों ना हो। तो जब वो उस कारपेट के बगैर जो है वो काश्तकारी मुहिम का इफ्तिताह नहीं करेंगी, पौधा नहीं लगाएंगी, तो इस बात से क्या आप नतीजा निकालते हैं? ये कान के ऊपर जो खोपड़ी लगी है ना, ये किस तरह काम करती है? इन लोगों का मजाज क्या है? वो सोचते कैसे हैं? वो अमल कैसे करते हैं? तो ये अशराफिया है
जो कारपेट रख के काश्तकारी मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं और जिस ज़मीन के अंदर पौधा लगा रहे हैं, जिस मिट्टी को उठा के पौधे के साथ डाल रहे हैं, जिस मिट्टी में मैंने और मरियम ने सब ने मरने के बाद जाना है और ये मनु मिट्टी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी, वो मिट्टी इनकी पाँव के साथ नहीं, इनके पाँव की जूती के साथ ना लग जाए, तो कारपेट रख कर कारपेट के ऊपर खड़े होकर फिर उन्होंने काश्तकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तो आगे अल्लाह ही बरकत डाले इस काश्तकारी मुहिम में, लेकिन ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ें नहीं की जा सकती। ये इमरान खान बनेंगे, उनकी कॉपी करेंगे तो उसके तहत तो कोई वीडियो बना लेंगे किसी गरीब को गले लगा के बैठ कर, लेकिन दिल से ये काम नहीं कर रहे। तो आते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जो आज की सबसे अहम खबर है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और किस नौयत के जो इंकशाफात हैं वो किए गए। इमरान खान के ये जुमले 3, जेल से मेरी डेड बॉडी यानी कि मेरी मैयत बाहर आ सकती है, मैं फ़ौज से डील करके बाहर नहीं आऊँगा, और तीसरी बात कि इमरान खान शदीद गुस्से में हुए और उन्होंने आग बगोला हो गए और कहा कि आप जो 5 लोग मुझे फ़ौज से डील करने का कह रहे हो, मैं तो नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। मैंने तो ये सारी जंग और गोलियां खाने से लेके 200 FIR लेने से लेके काटने से, मुझे गले से पकड़ के घसीट कर एक तरह से गिरफ्तार किया गया, अटक जेल में रखा गया, कीड़े मकोड़ों के साथ में सोया, मेरे लोगों को मार दिया गया, कितने लोग दुनिया से चले गए, कितने सहाफ़ियों ने जान दी, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, डार फैमिली के साथ क्या हुआ, उनकी ज़ात के साथ क्या हुआ, किस किस के साथ क्या क्या नहीं किया गया। तो क्या ये कुर्बानी और ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए दी हैं कि मैं फिर से उसी फ़ौज का पिट्ठू एहलकार बन के इस्टेब्लिशमेंट से डील करके सामने आ जाऊं। और ये जो 5 लोग मिले इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो इन्होंने ये कहा कि खान साहब डील की ऑफ़र है। अमेरिका में भी कह दिया गया, कांग्रेसमैन लोगों की जानिब से एक अदालत लगी है वहाँ पे कि धांधली हुई, बल्ला लिया गया, बल्लेबाज से भी लिया गया, इलेक्शन के अंदर फॉर्म 45 तक को चेंज कर दिया गया, धांधली हुई, इंटरनेट बंद किया गया, सब चीज़ें हुई। तो अब तो अमेरिका के अंदर जो है वो एक और से बहस जारी है, और वहीं पे पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इमरान खान साहब के बड़े वेलविशर हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि खान साहब फ़ौज का मूड अच्छा है, आप इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से डील कीजिए, वो हमारी बात को मानेंगे, तो लिहाजा हम इनके साथ मिल के मैच खेलते हैं। और भाईजान इमरान खान ने तो आज तक क्रिकेट की दुनिया में जहां लोग अंपायरों को साथ मिला के मैच खेलते थे, वो जमूद उसने तोड़ा और उसके बरक्स उनके साथ शामिल होने के बजाय उस सिस्टम को चेंज किया। तो यहाँ तो इमरान खान एक ही बार उनके साथ मिल के आया था, उसको पता था इनके बगैर आ नहीं सकता, लिहाजा सिस्टम के अंदर आके घुस के इनको मारना पड़ेगा, तो तब वो जाके उन्होंने चीज़ें की थी। लेकिन अब तो इमरान खान बात नहीं करेगा, और ये बिल्कुल ये अल्फाज, ये चीज़ें हम सुनना चाहते थे कि कोई शख्स तो सामने आए जो इस निज़ाम को ठीक करे, ये इदारे हमारे हैं, सिर्फ वो अपनी अपनी हदूद और क़यूद के अंदर आके काम करें, ना कि इमरान बैत करे और इमरान बैत छोड़े तो मियाँ साहब कर ले, मियाँ साहब से वो तंग आए तो इमरान खान बैत उनकी कर ले। ऐसे नहीं होगा। आप जान दे दीजिए, चले जाइए बकौल इमरान खान के कि मेरी मैयत जेल से बाहर आ सकती है कोई डेड बॉडी, मैं जो है वो फ़ौज से डील करके बाहर नहीं आऊँगा। और जब ये बातें उन्होंने कही कि फ़ौज से डील करो और ये चीज़ करो, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान शदीद गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि खबरदार आइंदा मुझे इस तरह की चीज़ कही तो ये जुमला कह दिया कि मेरी मैयत, मेरी डेड बॉडी जेल से बाहर आ सकती है, मैं फ़ौज से डील करके बाहर नहीं आऊँगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन बाहर ऐसे डील करके नहीं आऊँगा, मुझे कोई मफामत नहीं चाहिए। और मैं 3 लाइनें आपके सामने रखता हूँ कि 3-4 लोग इमरान खान के पास मफामत का पैगाम लेकर गए। तो इमरान खान ने कहा कि अडियाला जेल से मेरी डेड बॉडी तो बाहर जा सकती है, मगर मैं नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। जो PTI के लोग पैगाम लेकर गए, इमरान खान ने उनकी खूब क्लास ली। ये हामिद मीर बड़े तगड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के नामवर, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है और हमें भी इस बात का इल्म था कि ये डील की बातें चल रही हैं। कुछ लोगों को उन्होंने कैप्चर कर लिया है और वो इमरान खान के करीब तरीन साथी हैं, और फ़ौज ये चाहती है कि इमरान खान हमारी बात माने, कोई मायदा कर ले चीज़ें हों। तो इमरान खान साहब ने सरे से इन चीज़ों को जुटला दिया और कहा कि मैं ऐसे नहीं करूँगा। परवेज़ इलाही को कितनी चोटें लगीं और ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आ गई।
इस सिलसिले में ये हुआ कि परवेज़ लाई का अडयाला जेल में गिरने से ज़ख्मी हो गए थे। परवेज़ लाई की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद में जमा करवा दी गई है और रिपोर्ट की रोशनी में परवेज़ लाई साहब जो हैं वो वाशरूम में गिरने से परवेज़ लाई की 4 पसलियाँ टूट गई हैं। पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में सामने आया है, नहीं आए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुए। परवेज़ लाई को गिरने से सर पर बाएं तरफ नील का चोट का निशान भी मौजूद है। वाशरूम में गिरने से परवेज़ लाई के माथे पर भी चोट आई है। परवेज़ लाई को बाएं आंख के करीब भी वाशरूम में गिरने से चोट लगी। परवेज़ लाई के बाएं बाजू पर भी चोट लगी और परवेज़ लाई की छाती का दायां हिस्सा सूजा हुआ है। परवेज़ लाई का बायां घुटना भी वाशरूम में गिरने से जख्मी हुआ और डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट में परवेज़ लाई को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस रिपोर्ट पर शकूक का इजहार किया है और उनका कहना है कि जिस हिसाब से परवेज़ लाई की चोटें और जख्म सामने आए हैं, ये वाशरूम में नहीं गए, या तो इन पर बेईमाना तशद्दुद हुआ है या इन्हें किसी ऊंची जगह गिराया गया है या कुछ और हुआ है। अब ये बात तो मोनस लाई ट्वीट करके बता दें, परवेज़ लाई से कोई मिले तो वो बता दें, परवेज़ लाई साहब की एहलिया और मोनस लाई की माँ बता दें, वरना तो ये बात दुरुस्त है कि इतनी सारी चोटें तो गिरने से तो नहीं आ सकती कि दिल पे ऊपर सीने पे भी सोजन है, दाएं आंख के ऊपर भी चोट लगी है, सर के ऊपर भी नील के निशान पड़े हैं, 4 पसलियाँ भी टूट गई हैं। तो ये कुछ ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तानी इंसानों और मुसलमानों के साथ जो कोई हैवानों के साथ भी नहीं करता, भले वो खुद से भी गिरे हों। तो इनके गिरने का जिम्मेदार परवेज़ लाई खुद तो नहीं है। भाई किस जुर्म में रखा है जेल में? क्या यही जुर्म है कि वो इमरान खान को छोड़ दें तो दूसरे दिन घर आ जाएंगे बकौल चौधरी शुजात साहब की? अगर ये जुर्म है तो ये तो कोई जुर्म नहीं है कि इमरान खान का साथ देना। आखिर कब तक ऐसे करोगे? और परवेज़ लाई की अगली नस्ल मोनस लाई है ना, मोनस लाई के बाद उसका भी बेटा होगा। तो ये तो नहीं ये बातें भूलेंगे किसके बाप और किसके दादे के साथ किसने क्या किया था। तो आप नफरत पाल रहे हैं ना, तो ये नफरत पालते जाएं, देखते जाएं फिर होता क्या है। एक और हाई कोर्ट का बराए नाम नोटिस जो है वो ट्विटर अकाउंट की बंदिश की सूरत में हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। ट्विटर बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और पीटीए से जवाब तलब कर लिया है और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, तो सिर्फ ट्विटर जो है उसको क्यों बंद किया गया? अदालत सवाल पूछ रही है। अदालत का ये इस्तफसार है कि अभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहती है, इस तरह जवाब तलब होते रहेंगे और ट्विटर फिर भी बंद रहेगा, चूंकि जो ट्रायंगल बिल्डिंग है वही वहाँ बैठे हैं, वही इसको बंद करते हैं, वही इसको चलाते हैं, वही इससे डरते हैं ट्विटर से। तो खुद जो है वो बड़े बड़े सरबराहान वीपीएन यूज़ करके ट्वीट्स कर रहे होते हैं और आम आवाम के लिए जो है वो ट्विटर बंद कर रखा है, तो ताकि ये सहाफ़ी उसके ऊपर ट्वीट नहीं करें और चीज़ें नहीं हों। नवाज शरीफ मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तस्लीम करते हैं कि अवाम ने हमारे बयानिए को नहीं सराहा, अवाम ने नून लीग को अक्सरियत से कामयाब नहीं किया, इसीलिए नवाज शरीफ ने खुद को पीछे कर लिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये इतराफ़ किया है। जी मियाँ साहब अगर वोट को इज़्ज़त देने के बयानिए के ऊपर कायम और दायम रहते तो इन लोगों की कांपें टांग जाती। अब अगर मियाँ साहब खुद से पीछे हट गए हैं तो अब उनको इतना पीछे हटना पड़ेगा कि लंदन आके उनकी पीठ लगेगी, एवनफील्ड हाउस में यहाँ ठहरेंगे और जो ही मियाँ साहब वापस आएंगे लंदन की रौनकें बहाल हो जाएंगी, यहाँ एहतजाज होगा, यहाँ बाहर खाना नहीं खा सकेंगे, कोई अमल नहीं कर सकेंगे। तो मियाँ साहब आज आप भी सोच रहे होंगे छोटे भाई को वज़ारत उज़्मा दिलवा कर और फिर उनसे हाथ ना मिलाकर कि आपके साथ इन्होंने किया क्या। जिसको आपने आर्मी चीफ बनाया, जिसको आपने जो डिज़र्व नहीं करता था आर्मी चीफ बना के, रिटायर्ड होने वालों को आर्मी चीफ बना के, जिन्होंने घर चले जाना था उनको एक्सटेंशन दे के, उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो आप कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो भाईजान अवाम की ताकत से, अपनी सियासत से, हिकमत से, जमहूरियत के अंदर रहते हुए इनका मुकाबला कीजिए। आप बैत करके आगे आएंगे तो अब ये पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अवाम नहीं है, इनको शऊर आ चुका है, ये समझ चुके हैं। आपको अब कई सदियां लगेंगी इमरान खान की नहज के ऊपर पहुंचने के लिए। बाजवा का शहबाज शरीफ के ऊपर किस नौयत का इल्ज़ाम, ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया, चूँकि ये बड़े राज और न्याज की बातें होती हैं, ये बड़े अहम किस्से और कहानियाँ होती हैं जो हकीकत बन के सामने आती हैं, तो पता चलता है कि ये लोग वाकई करप्ट थे। अब अगर एक मुल्क का आर्मी चीफ इतनी बड़ी गवाही दे कि मौजूदा पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है,
जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जो दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने। इससे कबल कई मरतबा वो वज़ीर आला पंजाब रहे। तो जब बतौर वज़ीर आला पंजाब चाइना के साथ मिलकर ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा जो इन्होंने शुरू किया था, जो 20 अरब से शुरू हुआ, फिर 60, फिर पता नहीं 80 और 100 पे पहुंच गया, तो उस मंसूबे के अंदर कितनी करप्शन हुई, इस सिलसिले में जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, जो कि 7 साल आर्मी चीफ रहे पाकिस्तान आर्मी के, डिक्टेटरशिप के दौर में नहीं, जमहूरियत के दौर में, उन्होंने मुझे और मेरे साथ 4-5 और सहाफ़ी जब मौजूद थे तो ये बात बताई कि शहबाज शरीफ ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑरेंज ट्रेन में चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर करप्शन की है और 45%, 45% कमीशन खाया है। ये जनरल बाजवा ने हामिद मीर और चंद और सहाफ़ियों को अपने पास बुलाकर ऐसे बताया था। बाजवा सही है, शहबाज शरीफ साहब गलत हैं, कौन ठीक कह रहा है? हामिद मीर साहब का बयान तो ठीक है। चूंकि इनको बाजवा साहब ने बताया, तो देखते हैं कि अब जब वज़ीर आज़म बने तो आप कौन कौन से गुल खिलाएंगे, तो क्या चीज़ें होंगी। तो ये आज का गोरखधंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।